नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति का विषय भोग, वैराग्य तथा पुरु के राज्याभिषेक की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में ययाति के स्वर्ग लोक प्राप्ति और उससे पतन की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इससे वे स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुंचे, आकाश में ही स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है। और ये भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, प्रतरदन और शिवी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। जनमेजय ने पूछा, मुने, किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे? वैशंपायन जी बोले, महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत देशों में रख दिया। तदोपरांत बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में गए। वहां फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक वन में निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थाश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोंच वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि हविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 30 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। तदोपरांत 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या की। इसके पश्चात 6 महीनों तक वायु पीकर वे एक पैर पर खड़े रहे। तदनंतर पुण्य कीर्ति महाराज ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति देव भवन में निवास करने लगे। वहां देवताओं, साध्य गणों, मरुद गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुना जाता है राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहां दीर्घ काल तक रहे। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास गए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा, राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य कहो, उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र पुरु से कहा था कि पुत्र, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है, इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। इसके पश्चात मैंने आदेश दिया कि मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध न करे, कुटिलता, मार्त्स्य और वैर कहीं न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है।
दुष्ट मनुष्य साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कली का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे अपशब्द कहता है तो वह उत्तर में निंदा या अपशब्द का प्रयोग न करे, क्योंकि जो अपशब्द या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही अपशब्द कहने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है। साथ ही वह उसके पुण्य को भी ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचाए, किसी के प्रति कठोर वचन भी मुंह से न निकाले, अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन समझे। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि उसे कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिशाचिनी को ढोने वाला समझे। अपना व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय ले साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे वाग्बाण दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का व्यवहार, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। अतः कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का आदर सत्कार करे, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे। इंद्र ने कहा, राजन, तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुष पुत्र ययाति, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम तपस्या में किसके समान हो? ययाति ने कहा, इंद्र, मैं देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपने समान नहीं पाता हूं। इंद्र बोले, राजन, तुमने ऐसा कहकर अपने समान, अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया। अतः तुम्हारे इन पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अतः अब तुम यहां से नीचे गिरोगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व तथा मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोग क्षीण हो गए हैं तो इंद्रलोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूं। इंद्र बोले, राजा ययाति, तुम यहां से च्युत होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। ये सब जानकर तुम पुनः कभी अपने समान तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग करके तब राजा ययाति नीचे गिरने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति के स्वर्ग लोक प्राप्ति और उससे पतन की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।